वैभव जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निरंतर प्रयासों के बाद भी जब असफलता मिलती रहे तो स्वयं को मोटिवेट क्या प्रयास करते हो? लौकिक ही प्रयास तो करते हो ना। अपने पूर्व पाप के नष्ट करने का प्रयास तो नहीं करते कि आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, आप परोपकार कर रहे हैं, आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं पवित्र भाव से। ये तो सब कुछ है नहीं। तो पूर्व में जो पाप कर्म किया है, अब जो आप सफलता के लिए प्रयास करते हैं वो आपको असफल कर देता है, गिरा देता है। तो आपका प्रयास कोई आध्यात्मिक है क्या? तो फिर बिना आध्यात्मिक प्रयास के आप कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? जो हमने पूर्व में पाप किए हैं, गलतियां की हैं, वो हमको दुख देंगे ना। हम पढ़ लिख करके अच्छा बनना चाहते हो, हमको गिरा देंगे। हमारे पास सर्टिफिकेट लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, व्यापार में पैसा लगाते लेकिन सफलता नहीं मिलती है। तो वो हमको दुख देगा ना पाप कर्म। तो उस पाप कर्म को नष्ट करने के लिए हम क्या प्रयास करते हैं? विचार कीजिए। कोई प्रयास नहीं करते ना, तो उसके लिए प्रयास करो। हम कह रहे कुछ मत करो, राधा 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 नाम जपना शुरू करो। काउंटर लो और गिनती से 50,000 रोज नाम जप करो। फिर हमें बताओ लंबे समय तक। ये नहीं कि अब 4 दिन बाद हमसे प्रश्न करो कि 50,000 नाम जप किया, हमारी नौकरी नहीं लग गई, हमारा काम नहीं बना। लंबे समय तक जप कीजिए, फिर देखिए सफलता मिलती है कि नहीं। कुछ जने बिना प्रयास के भी महाराज जी, क्या उनका पूर्व का पुण्य है कि उनका प्रयास कोई ज्यादा प्रशंसनीय नहीं है, पर वो सफलता प्रशंसनीय प्राप्त कर रहे हैं। ये पूर्व का पुण्य है। ऐसा भी देखा जाता है कि वो बिना उसमें योग्यता भी नहीं है। बिल्कुल, हाँ, योग्यता भी नहीं, प्रयास भी नहीं, सफलता अधिक है। ये पूर्व का पुण्य उनका काम कर रहा है। योग्यता है, प्रयास भी है, लेकिन सफलता नहीं। ये पूर्व का पाप उसको गिरा रहा है। क्रम होता है। जब पुण्य लगेगा तो आप पाप कर्म करो तो भी उन्नति होती चली जाएगी। और जब पुण्य का संयोग आएगा, जैसे पाप का लगा संयोग, तो अब आप चाहे जितना पुण्य करो, आप चाहे जितना धर्म करो, वो आपको दुखाई देता चला जाएगा। और पुण्य का संयोग है तो आप पाप कर्म करो तो भी आपको सुख मिलता चला जाएगा। लेकिन जब ये पुण्य खत्म होगा और पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप मिलेगा तो आपको कष्ट दे देगा। और जब उनका पाप नष्ट हो जाएगा और तो ये पुण्य और वो पुण्य पीछे का जब मिलेगा तो उनकी उन्नति हो जाएगी। ये एक क्रम है ईश्वरीय, जो ईश्वरी भागवती है, जो क्रम है वो ये है। तो इसलिए नाम जप करो और अपने पापों को भस्म करके आगे बढ़ो, नाम जप करो। ठीक है? अशोक जी, नीलिमा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यूट्यूब में आपको देखकर, आपकी वाणी सुनकर, कीर्तन सुनकर एक अलौकिक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है और वो खिंचाव यहाँ खींच लाया महाराज जी। महाराज जी, एक प्रश्न में त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। महाराज जी, ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस जी और आपके जीवन और उपदेशों में एक अद्भुत समानता से दिख रही है महाराज जी। विशेषता महाराज जी, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि वो 100 वर्ष के बाद इस पृथ्वी पे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर से उत्तर पश्चिम दिशा में पुनः आएंगे। महाराज जी, कानपुर भी ऐसा ही कलकत्ता से उत्तर पश्चिम। महाराज जी, तो क्या कोई ऐसी? नहीं, हम तो उन महापुरुषों के दास हैं, उनकी चरण रज के प्रताप से। हाँ, बोल जो रहे हो उन्हीं की जूठन बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो उन्हीं की जूठन बोल रहे हैं, महापुरुषों की ही बातें बोल रहे हैं। लेकिन वो तो गुरुजन है, वो आचार्य जन है, वो महापुरुष जन है। हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी शरण में हैं।